असल में देखिए, सावन के अंधे को सिर्फ हरियाली ही दिखती है और कुछ दिखता नहीं है। तो उनको वही दिख रहा है, क्योंकि वो इस बात का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि मैंने माल कितना लिया संवेदकों से। पूछे हैं जो माननीय विधायक जी जो अभी जो ले रहे हैं कचहरी ढाले का, अजय चौधरी, अब क्या नाम है छोड़िए, लेकिन जब विधायक नहीं थे क्या उनकी आर्थिक हैसियत थी, उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ। समय आने दीजिए, इसका रिपोर्ट कार्ड मैं जारी करूंगा कि एक एक संवेदक से 50-50 लाख रुपया लिया गया है। पूर्व विधायक सह सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा ने जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता के सामने यह रिपोर्ट कार्ड जारी करे कि अब तक उन्होंने संवेदकों से कितना माल लिया है। रमेश सिंह कुशवाहा ने दावा किया है कि आने वाले समय में वे खुद खुलासा करेंगे कि किस संवेदक से कितना पैसा लिया गया है और समय आने पर इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड वे सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी संवेदकों को बैठाकर यह बताएंगे कि किससे क्या लिया गया है। साथ ही उन्होंने जीरादेई विधायक को चेतावनी दी कि अभी से ही मुंह बंद रखें, अन्यथा पूरा सच सामने लाया जाएगा। इसके अलावा रमेश सिंह कुशवाहा ने सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी पर भी निशाना साधते हुए उनकी आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब वे विधायक नहीं थे तो उनके पास क्या था और आज उनकी आर्थिक हैसियत इतनी मजबूत कैसे हो गई है। आखिर इतना पैसा कहां से आया, इसका हिसाब जनता को देना चाहिए। रमेश सिंह कुशवाहा के इस बयान से स्थानीय राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए रमेश सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। और सब माननीय विधायकों को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? रिपोर्ट कार्ड में दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि जीरादेई में आज तक जो विकास हुआ ही नहीं है, हमने ही सारा विकास किया। असल में देखिए, सावन के अंधे को सिर्फ हरियाली ही दिखती है और कुछ दिखता नहीं है। तो उनको वही दिख रहा है, क्योंकि पहली बार विधायक बने। वो इस बात का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि मैंने माल कितना लिया संवेदकों से। अगर ये दे देते तो मुझे बेहद खुशी होती और आने वाले दिनों में एक एक करके मैं बताऊंगा कि संवेदक से कितना लाख रुपया लिया गया, ये भी मैं बताऊंगा। तो यानी जीरादेई के जो विधायक है अमरजीत कुशवाहा हर काम में टेंडर में पैसा लिए हैं। वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन समय आने दीजिए, इसका रिपोर्ट कार्ड मैं जारी करूंगा कि एक एक संवेदक से 50-50 लाख रुपया लिया गया है। 1-2 रुपया नहीं, सब कुछ है। और कौन लिया है नहीं लिया, समय आने पर मैं बताऊंगा। ये आरोप तो वो लोग भी लगाते हैं। लगावे, अच्छी बात है, हम तथ्यों के साथ लगाएंगे, सब संवेदकों को बैठा करके लगाएंगे जिन लोगों से लिया के समय आने पर। अभियों से अगर मुंह बंद नहीं रहा तो काम भी मैं करूंगा। ये धमकी दिया जा रहा है, चुनाव में नहीं बोले आपके हब बना हुआ है, कई को उसमें से लेके आए हैं पैसा। बताएगा ना, 19 प्रोजेक्ट में कई बोलाए हैं, कह रहे हैं कि हमने जमीन सरकार को अलॉट करवा दी। अब बताइए, सरकार, बिहार सरकार की जमीन अलॉट करवा दी है। वो किसी की निजी जमीन थी क्या? वो कहे ना, मैरवा 8वां में जो है 125 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, वहाँ स्पेशल औद्योगिक हब बनने जा रहा है मैरवा, जिसमें बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, पैसा भी उसका आ गया है, जमीन का अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। ये भी कह दे कि मैं नहीं कराया। अरे कोई बात रमेश जी, मुंह ज्यादातर काम जीरादेई में ही भैया, जहाँ जमीनों अब मान लीजिए और भी विधानसभा 517 करोड़ की लागत से मैरवा में पावर ग्रिड भी बनने जा रहा है। सुनिए रमेश जी, आपने बोला कि मुंह बंद रखिए, तो चेतावनी दे रहे हैं विधायक को। चेतावनी नहीं, 517 करोड़, सुनिए, सुना जाए भाई साहब, 517 करोड़ की लागत से मैरवा में पावर ग्रिड भी बनने जा रहा है। इसको भी कह दें कि हम ही लाए हैं। महाराजगंज में भी 517 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड बन रहा है। अब दुबे जी कहेंगे कि हम ही लाए हैं। कुछ बात है, बिहार सरकार का है, बिहार सरकार के कैबिनेट ने पारित किया है ताकि बिजली की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। आखिरी सवाल है, आपने जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा कहा कि अगर वो मुंह बंद नहीं रखेंगे तो हम उनके सारे संवेदकों से जो पैसा लिए हैं वो खोलेंगे। ये धमकी है चुनाव को लेकर? धमकी नहीं है, फैक्ट है, सच्चाई है। नहीं बोले मुंह बंद रखेंगे तो खुलासा करेंगे। जो विकास की जो तगमा लेकर के घूम रहे हैं ये लोग, रिपोर्ट कार्ड, इसका रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए ना भाई, ये जारी करें। हम पूछे हैं जो माननीय विधायक जी जो अभी जो ले रहे हैं कचहरी ढाले का, अजय चौधरी, अब क्या नाम है छोड़िए, लेकिन जब विधायक नहीं थे क्या उनकी आर्थिक हैसियत थी, उनसे भी मैं पूछ रहा हूं, उनकी आर्थिक हैसियत क्या थी और आज क्या है।
अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करे थोड़ा। पैसा कहां से आया? कोई व्यवसाय नहीं था, किसी तरह का बिजनेस नहीं था। अगर रमेश कुशवाहा के पास संपत्ति जो भी है, जो लोग जानते हैं, तो यहाँ बिजनेस है, उसका भी हिसाब किताब हम देने के लिए तैयार है। लेकिन जिनका कोई बिजनेस नहीं है, अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं, उस संपत्ति की घोषणा करें। आप लोग सरकार आती है, जांच करा दीजिए सब, सरकार जांच करवा दीजिए। जांच की क्या जरूरत है भाई? सरकारें तो आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं उतना ही बोला जाए जो फैक्ट हो।